तो हम जा रहे हैं दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड। ये है इस नाव का इंजन। जो पूरी जनता आ गई है यहाँ, कहीं हम ही तो लेट नहीं है। तो अभी बजे हैं सुबह के 4:42। मेरी गलती है, मैंने एक दूसरा ब्रेक पैड लगा लिया था, कंपनी का नहीं था, ऑथेंटिकेटेड, जिसकी वजह से उसमें आवाज़ आ रही थी। पर आप 2 रुपये में अपना एक पेयर चप्पल जो है वो रख सकते हो। तो और तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारा 6वां दिन और मैं हूँ अभी गुवाहाटी में। तो आज से हमारा एक्सप्लोर चालू हो जाएगा। तो अभी बजे हैं सुबह के 4:42 और मैं उठ गया था 4:15 को, पर वैसे भी मैं लेट हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं कामाख्या देवी के दर्शन के लिए। तो 5 बजे से लाइन चालू हो जाएगी VIP वाली। फिर भी मेरे पास 15 मिनट से वहाँ पहुँचने के लिए। पर हमारे जो बंदे हैं वो अभी सो के नहीं उठे हैं। तो मैंने सबको उठा तो दिया है। लेट्स सी कौन मेरे साथ चल रहा है, कौन मेरे साथ नहीं चल रहा है। तो जय यहाँ से निकल चुका है, सिर्फ मैं बचा हूँ और जय जाके वहाँ पर VIP टिकट लेगा। तो चलो फटाफट आपको वहाँ चल के वहाँ का प्रोसीजर बताते हैं और आपको दर्शन कराएंगे कामाख्या देवी के, और खुद भी दर्शन करेंगे कामाख्या देवी के। हर हर महादेव, जय माता दी। सुबह की मॉर्निंग और ये नज़ारे हैं और ऑलमोस्ट 4:50 हो गया है, लेकिन पूरा दिन हो गया है। मतलब बोलते हैं कि आसाम में सबसे पहले सूरज की किरण आती है, तो सच्ची में आसाम में सबसे पहले सूरज की किरण आती है, क्योंकि इतने बजे तो दिन जो है हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट 5:30 बजे के आसपास होता होगा, लेकिन यहाँ पर तो एकदम सूरज उगने वाला है। इतनी भी टूरिस्ट बसें हैं, सब के सब रेडी होकर वहीं जा रही है। तो पूरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है वहाँ जाने के लिए। मतलब सबको पता है कि अगर आप सुबह नहीं पहुँचे तो आपको दर्शन में काफ़ी समय लग सकता है। तो हम मुड़ गए हैं कामाख्या देवी मंदिर के लिए। तो बहुत सुंदर गेट था, सॉरी मैं दिखा नहीं पाया, जब तक बटन दबाया तब तक हमारी गाड़ी निकल गई। पर कोई ना, रिटर्न में आएंगे तो वहाँ पर हम ज़रूर फ़ोटो खिंचाएंगे। और अब यहाँ से पहाड़ चढ़ना जो है वो चालू हो गया है। माता रानी पहाड़ों के ऊपर में है। कार पार्किंग की जगह है और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। जनरल क्यू एंट्री का कूपन यहाँ मिलेगा। भाई बाइक पार्किंग का है? बाइक पार्किंग का खुला नहीं है अभी, ये पार्किंग है इधर। पीछे ही है पूरा पार्किंग? नहीं तो आगे रखना पड़ेगा। इधर जाओ, हाँ साइड में रख दो। राइट साइड में? साइड में, ठीक है, थैंक यू भाई। हाँ दर्शन करेगा। हाँ हाँ हाँ। अपने पूरी जनता आ गई है यहाँ, कहीं हम ही तो लेट नहीं है। एकदम दबा दियो, एकदम दबा दियो। तो हम पहुंच गए हैं कामाख्या मंदिर और ये है शॉप। तो भैया ने बहुत हेल्प कर दी। पूरा हमारा जो हेलमेट है और जो हमारे शूज़ वगैरह हैं वो रखवा दिए हैं। प्रसादी यहीं से लेंगे हम लोग और फिर वो बताएंगे कि कहाँ पर है एंट्री गेट और कहाँ से हमें करना है एंट्री।
सो गाइस, अभी हमारा जो दर्शन है वो हमने सिर्फ मुख दर्शन किया है कामाख्या देवी का। हमारा गर्भगृह का दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि जो हम लाइन में लगे थे वीआईपी वाली, उसका टिकट ख़त्म हो गया था। सो हम लोग को टिकट नहीं मिली, हमारा लाइन आते तक में टिकट ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग ने मुख दर्शन किया और अब हम लोग यहाँ से कामाख्या देवी से निकल गए हैं। हम जा रहे हैं उमानंदा। तो प्लान जो है वो ऐसा है कि हम लोग हैं 9 लोग, 2 लोग होटल में हैं, अभी तक सो के नहीं उठे हैं। 2 लोग मतलब मैं और लखन, हम लोग जा रहे हैं गुवाहाटी के दूसरे टेंपल एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी जो बंदे हैं उन लोग ने ब्लैक में टिकट लिया है और यहाँ पर अगर आप पंडा से बात करोगे तो आप जितने लोग हो उसके हिसाब से आपको टिकट मिल जाती है। तो उसके लिए आप अपने बार्गेनिंग लेवल पे काम करो, 4-5 अलग अलग पंडा से बात करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उन लोगों के पास में ऑनलाइन टिकट्स रहती है। उस ऑनलाइन टिकट्स में जो 500 की रहती है उन लोग उसमें 1500-2000 पर हेड चार्ज करते हैं। तो अगर आप वो पे कर सकते हो तो आप ईज़िली वहाँ पर जा सकते हो। तो अब उन लोग घुसे हैं, 6:30 बजे उनको टिकट मिली है। तो अब अपन देखते हैं कि कितने बजे तक उनका जो दर्शन है वीआईपी वाला वो हो जाएगा। और अब हमारा प्लान ये है कि आज हम गुवाहाटी एक्सप्लोर करेंगे एंड उसके बाद हम रात को वापस से 3 बजे जो है वो लाइन में लगेंगे यहाँ वीआईपी वाली और टिकट लेकर कल दर्शन करेंगे। है ब्रह्मपुत्र नदी, यार क्या चौड़ी नदी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि बोलते हैं इंडिया में सिर्फ यही एकमात्र ऐसी नदी है जो पुरुष नदी है, बाकी सारी नदियां जो है वो स्त्री नदी है। आप एक बार देख लेना, गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र है वो मेल नेम से है। सो ये क्या पता चला भाई? गूगल मैप में अगर आप सर्च करोगे कि उमानंदा जाने के लिए फेरी कहाँ से मिलेगी तो लोकेशन ये बताएगा। उसका कारण ये है कि जो वाटर मार्किंग जो होती है, जैसे हमारे गूगल मैप में रोड की मार्किंग होती है ना, वैसे ही वाटर मार्किंग गूगल मैप में यहाँ से दिया गया है। ओके, मतलब इसको हम लोग वाटर वे बोलते हैं, है ना। जैसे रोडवेज होते हैं, एक्सप्रेस वेज, वैसे ही वाटर वेज होते हैं। वाटर वेज यहाँ से दिया गया गूगल मैप में, इसलिए लोकेशन ये बताता है। लेकिन फेरी सर्विस यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे है, वहाँ से मिलेगी। ओके ब्रो, चलिए। है उमानंदा की जो फेरी है वो जहाँ से मिलेगी उसके लोकेशन पे। तो आपने इंडिया गेट देखा होगा और मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेटवे ऑफ गुवाहाटी। तो ये है गेटवे ऑफ गुवाहाटी और चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से मिलेगी हमें फेरी। तो जो हमने पता किया था यहीं कहीं थी, हाँ ये रहा। तो अब हम लोग सामने से यू टर्न लेकर आते हैं और उसके बाद आपको आज फेरी राइड करवाने वाले हैं उमानंदा रिवर के लिए, सॉरी मंदिर के लिए। सो गाइस, यहाँ से मिलेगी आपको फेरी सर्विस, गुवाहाटी मदकदम कांडा फेरी सर्विस। किधर से जाएंगे? इधर से जाना है। तो ये रहा वो रास्ता। अब देखते हैं बाइक को कैसे लेकर जाना है और बाइक का हम क्या करने वाले हैं। नेपाल ऑफ रोडिंग नेपाल। वाह, मतलब बरसात में पानी पूरा यहाँ तक भर जाता होगा ना। बाइक कहाँ पार्क करेंगे? ऑफिस किधर है, क्या है, कैसा है, हम खुद ढूंढेंगे पहले, फिर बताएंगे आपको। तो ये हम पहुंच गए हैं हमारा पोर्ट। तो मैं और लखन जो है वो एंजॉय कर रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट। तो आ गया है हमारी पूड़ी सब्जी और फैंटास्टिक पूड़ी सब्जी है। अब खा के जो टेस्ट है वो लखन हमारा बताएगा। ये यहाँ का लोकल नाश्ता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हमको पोहा मिलता है मॉर्निंग में, यहाँ मिलता है पूड़ी और सब्जी। छत्तीसगढ़ में फरा और चिल्ला चलता है भाई, पोहा भी मिलता तो है नहीं है। हाँ। ओह नाइस, पूड़ी बहुत जबरदस्त है। तो गाइस, ये आ गया है हमारा लौकी भी उमानंदा मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो 5 मिनट 10 मिनट बोलकर लौकी ने लगाए हैं टोटल 1.5 घंटे यहाँ आने के लिए। 10 मिनट का रास्ता था, तो समझ सकते हो क्या झेल रहे हम लोग। BMW बेचारी रो रही है कोने में। क्या पाउडर लेके घूम रही है भाई।
ये कौन सा पाउडर? पाउडर ये कौन सा नशा है जो तू करने वाला है? यही वो नशा है। इसको ना ये है चॉकलेट कोकोनट। नहीं ये वो नहीं है। ये एक्चुअल में ना मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ना सुबह सुबह लेते हैं। कैसे लेते हैं? ATM कार्ड निकालना है, इसमें 2 चुटकी बस टेबल पे रखनी है, ऐसा सरकाना है। चलो 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 चलो। सुबह से ना एक आलू बिका है, ना बिका है कांदा। कांदा आधा कांदा। भाई बता मेरी चाल कैसी है? एक नंबर। मैं भी जा सकता हूँ ना? हाँ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं उमानंदा का टिकट काउंटर ये है, और यहाँ पर हेड जो चार्जेस है वो लग रहा है 200 रुपीज़, अप एंड डाउन दोनों। मतलब आप 200 रुपये दोगे और आपको लेकर भी जाएंगे और लेकर भी आएंगे। आपको जितना घूमना है घूमो, फिर जो भी बोट आ रही होगी उस बोट में आप बैठकर यहाँ पर आ जाओ। तो बहुत ही शॉर्टकट है। और ये रही हमारी बोट। कौन सी वाली भैया? 2 नंबर। तो हम जा रहे हैं 2 नंबर बोट में। हम जा रहे हैं 2 नंबर। ऊपर बैठ के चलेंगे। ऊपर बैठ सकते हैं कि अंदर ही बैठे? मैं पूछ लेता। हाँ बोल। चलो चल भाई। हम लोग क्या वो वीडियो क्या हाल चल भैया? हाँ भैया उसका हाथ पकड़ा दो। हाँ हाँ अच्छा, हाथ भी पकड़ना पड़ता है? हाँ हाँ। मैं तो हैंडशेक करके ऐसे ये ऊपर चढ़ के आराम से इतना ट्रीटमेंट। सो गाइस ये रही हमारी बोट, ये रहे हमारे कैप्टन और को कैप्टन लखन और लोकेश। यहाँ से बोट करेंगे ऑपरेट। क्या बोला तू? को कैप्टन क्या बोला? लोकेश। लोकी चीजें थोड़ गई। तो ये हमारा नाव जो है वो 2 फ्लोर का नाव है। तो ये मैं खड़ा हूँ टॉप फ्लोर पे, और इसके नीचे जो है वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं पूरे। गाइस ये है इस नाव का इंजन जो कि बोट के नीचे लगा हुआ है। तो पहली बार मैंने बोट का इंजन देखा है लाइव। ये देखो, और प्लस ही इस बोट के अंदर में सीटिंग है। तो ये रही ऑलमोस्ट सीटिंग। तो नहीं तो भी अराउंड मुझे मेरे अंदाजे से 30-40 लोग तो आराम से बैठ जाएंगे। और सबकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर लाइफ जैकेट्स रखे हुए हैं। देखो भर के लाइफ जैकेट्स हैं। तो अगर कुछ भी होता है तो पैनिक नहीं होना है, और इन लोग लाइफ जैकेट दे देंगे। तो ये अभी हम लोग बैठे हैं प्राइवेट बोट पे, लेकिन यहाँ पर सरकारी बोट भी है, लेकिन उसका लोकेशन अलग है। लेकिन उसका कुछ टाइमिंग्स है, बोले कि 9:30 बजे के आसपास की टाइमिंग है सरकारी बोट की। बट वो टाइमिंग से जाएगा वो स्पॉट हमको नहीं मिला। ये जो स्पॉट मिला मैं यहाँ का आपको जो है वो डिटेल दे रहा हूँ। तो अब नाव चालू हो गई। चलो मैं चला ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। गर्मी फुल है। गर्मी को चिल मारने के लिए हमने ले लिया है फ्रूट सलाद। कितना रुपए पड़ा लौगी? 80 रुपये। 80 रुपये में पूरा फ्रूट सलाद का इतना बड़ा बाउल मिलेगा। अब हमारी बोट जो है वो चल पड़ी, और हम लोग को बीच में बिठा दिए हैं। क्या है, लखन का और लौकी का वेट इतना ज़्यादा हो गया था कि नाव पूरी एक साइड हो गई थी। तो हमको स्पेशली आके बोला गया है कि तुम लोग तीनों के तीनों सालों बीच में बैठो। तो अब हम लोग बीच में बैठ गए, नहीं तो नाव पलट सकती थी। एक साइड हो जाते हैं हम लोग। तो हम जा रहे हैं दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड। तो गाइस हम लोग पहुंचने वाले हैं उमानंदा आइलैंड। ये हमारे नाव की पार्किंग चल रही है। ठीक। तो यहाँ से हमने ले लिया है भगवान को चढ़ाने के लिए फ्लावर और प्रसाद। तो ये देखिए हमारे जस्ट ऊपर रोपवे जा रहा है। तो रोपवे यहाँ नहीं उतरता। अगर आपको ये आइलैंड में आना है तो आपको नाव से ही आना होगा। और रोपवे जो है वो गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ जाता है। अभी तो नहीं दिख रहा है, एक भी रोपवे नहीं आ रहा है। आएगा तो मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल चढ़ते हैं दर्शन के लिए। तो ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं हैं, बहुत आसान है यहाँ आना, कम सीढ़ियाँ हैं। और ये है सामने मंदिर। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं अभी गुवाहाटी के उमानंदा
मंदिर में। और ये जो मंदिर है या इस जगह को जो है भस्मांचल भी बोलते हैं। और इस जगह की एक रोचक बात ये है कि ये दुनिया का सबसे छोटा रिवर आइलैंड पे बना हुआ मंदिर है। और भस्मांचल इसलिए बोलते हैं, ये आपको लखन बताएगा। भस्मांचल इसका नाम इस तरह से पड़ा है, तथ्य इसका ये है कि शिव जी सती के वियोग में जब गहन योग में बैठे हुए थे, तब कामदेव उनकी योग निद्रा को तोड़ने के लिए, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए काम तीर का इस्तेमाल करने वाले थे। इस कारण शिव जी अपने त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म किए। उनके भस्म से वो जो राख बनी कामदेव की, वो यहाँ पर गिरी। इस वजह से इसका नाम पड़ा है भस्मांचल, जहाँ पर महादेव की एक प्रतिमा स्थित है। तो यहाँ पर आपको पार्वती मंदिर, गणेश मंदिर भी आपको मिल जाएगा, हनुमान मंदिर भी मिल जाएगा। तो मस्ट विजिट प्लेस है ये गुवाहाटी का। तो अगर आप गुवाहाटी आ रहे हैं तो यहाँ आके दर्शन करना ना भूलें। ब्रह्मपुत्र नदी का सीन व्यू बहुत अच्छा है गाइस, प्लीज आइए। क्या कोयल की आवाज़ आ रही थी यहाँ, इतना सुंदर लग रहा था। ओह, ये जा रहा है ऊपर, क्या बोलते हैं इसको, रोपे रोपे जा रहा है। और ये जा रही है जौलपोरी। और ये रहे लखन और लोकेश। ना नो लोकेश, जल पर लाओगे। उमानंदा मंदिर से निकलने के बाद हम जा रहे हैं पूर्वा बालाजी मंदिर, जो कि आसाम का बालाजी मंदिर है। तो इसको नॉर्थ ईस्ट का बालाजी मंदिर भी बोलते हैं। और ये बालाजी मंदिर जो हमारा तिरुपति बालाजी मंदिर है, उसका सेम रेप्लिका है नॉर्थ ईस्ट में। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ बालाजी मंदिर और दर्शन कराता हूँ बालाजी मंदिर के। है ये हरी वाली बस गवर्नमेंट बस है, और इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलती है यहाँ पर। आई डोंट नो अबाउट द टिकट, बट अगर आप बस में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप ये वाली बस को ले सकते हैं। और ये फुली एसी बस है। ये देखिए कितनी प्यारी दिख रही है। और ये है गुवाहाटी, बहुत खूबसूरत सिटी है। तो अभी जैसे ही ट्रेन का हॉर्न बजा था, मैं डर गया कि कौन सी बस मेरे पीछे है, समझ में नहीं आया। जैसे ही बगल में देखा तब पता चला कि ओ ट्रेन है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बालाजी टेम्पल, जो कि रेप्लिका है हमारे तिरुपति बालाजी मंदिर का। तो करते हैं पहले पार्किंग। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पूर्वी बालाजी मंदिर में। तो इस मंदिर का नाम पूर्वा बालाजी मंदिर क्यों पड़ा? ये मंदिर 1994 में तिरुमला वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर के समान एग्जैक्ट रेप्लिका में बनाया गया है, कांचीपुरम तमिलनाडु के शंकराचार्य जी के आशीर्वाद के साथ। ये है तिरुमला बालाजी का मंदिर। पूर्व में स्थित होने की वजह से इसका नाम पूर्वा बालाजी पड़ा। तो गाइस पूर्वा बालाजी मंदिर अगर आप आते हैं तो आपको 4 मंदिरों के दर्शन करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको दर्शन करने पड़ेंगे गणपति भगवान के, तो उनका मंदिर सबसे शुरू में ही गेट के बगल में है। दूसरे नंबर पे आपको दर्शन करने पड़ेंगे माता पद्मावती के, जो कि साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। और तीसरा जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है वेंकटेश्वर भगवान का, जो कि सबसे बड़ा मंदिर है हमारे विष्णु जी का। और एक और मंदिर के आपको दर्शन होंगे यहाँ पर, वो है माता दुर्गा जी का। तो ये चारों मंदिर के दर्शन आप कर सकते हैं। कैमरा, मोबाइल फ़ोन, फोटोग्राफी इस मंदिर परिसर के अंदर अलाउड नहीं है, कैंपस के बाहर अलाउड है। इसलिए मैं बाहर से ही आपको जितने शॉट्स हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। प्लस फैमिली के लिए रेस्ट करने के लिए यहाँ पर इतना सुंदर गार्डन है, बहुत प्यारा गार्डन है। तो जितने लोग यहाँ आए हैं, कुछ लोग पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं, बेंचेस लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर शांति का अनुभव कर सकते हो। मतलब
इन द हार्ट ऑफ द सिटी के बीच में है ये। थोड़ा सा मतलब आउटर है लेकिन सिटी से ही कनेक्टेड है, तो सिटी के बीच में आपको इतना सुंदर जो मंदिर है उसके दर्शन हो जाएंगे। तो वेंकटेश्वर मंदिर के ठीक बगल में आपको मिलेगा शू स्टैंड, जहाँ पर आप 2 रुपये में अपना एक पेयर चप्पल जो है वो रख सकते हो। तो अगर ग्रुप में आ रहे हो तो कैलकुलेट कर लेना। और हेलमेट स्टैंड भी है वहीं पे, तो अगर आप बाइक से आ रहे हो तो आप अपना हेलमेट जो है वो भी वहाँ पर स्टैंड करवा सकते हो। तो उसके भी कुछ चार्जेस है, अराउंड 2.00 मुझे 2 दिख रहा था, 200 दिख रहा था। हमने तो वहाँ रखा नहीं, हम गाड़ी में रखें। पर तो हम पहुंच गए हैं नम्मा चेन्नई डोसा एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस का छोटा ब्रांड। लौकी डोसा ऑर्डर किया? हाँ भाई 200 बोल दिया मैं। तो डोसा ऑर्डर हो गया है? अरे नहीं है डोसा, आप क्या हो गया? खत्म हो गया है। नहीं, अभी तो बनाते हुए देखे। अच्छा बैटर खत्म हो गया? पता नहीं आज हम लोग के साथ ऐसे ही हो रहा है। जब हम लोग लाइन पे लगे थे तो हमारे जस्ट आगे टिकट खत्म हो गया, VIP वाला दर्शन नहीं कर पाए। और अभी क्या यहाँ है डोसा खत्म हो गया। डोसा खत्म हो गया। मेरे को लगता है ग्रुप में कोई तो भी पनौती है, कोई तो जिसकी पनौती है हमारे साथ, जिसके वजह से हमारी ऐसी लगी हुई है। लौकी को नहीं बोल सकता क्योंकि वो तो लेट ज्वाइन किया था हमको। मैं आज तक पनौती वाले काम नहीं किया, नहीं मैंने चीजें बिगाड़ सुधारी जरूर है। और मेरे जिसके तरफ कैमरा है वो तो है ही नहीं कभी पनौती। मैं तो होता ही नहीं, मैं कैसे हो सकता इसकी हूँ? तरफ मैं ही- कैमरा है। अरे रही बात इसकी, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये पनौती नहीं हो सकता। भले पहले दिन इसने मैनुअल चलाई थी, स्टैंड निकलवा दिया, वो बात अलग है। दूसरे दिन इसने क्या चलाया था? सुपर मीटर चक्के खुल गए। चक्के खुल गए। पीछे दिन मैंने FZ चलाई। पीछे के खुले, सामने के भी खुल गए। तीसरे दिन इसने भाई ने FZ चलाए, FZ ही ब्रेक डाउन हो गई, जिसको बैठ के मैं बना रहा था। चौथे दिन भाई वो गाड़ी ही जाम हो गई। हमने आज कल ही हमने पता है सामने का बेरिंग चेंज कराया है। तो ये पनौती तो नहीं हो सकता। बाकी आप भी सच नहीं बोलना है। नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। और एक वो क्या तो गाइस किस्मत जा गई है मेरी। डोसा जो है उसका बैटर बच गया था थोड़ा सा। भैया ने बोला है कि आपको 2 डोसा खिला देंगे और साथ में हमको मिलने वाला है पोंगल। तो पोंगल जो है वो साउथ इंडियन की एक्चुअल में खिचड़ी है, पर वो खिचड़ी चावल और दही का तड़का है। तो खाते हैं पोंगल जैसे ही आता है। भैया बनाने वाले मसाला और ऑनियन मसाला डोसा। और ये रहा टिकट काउंटर जिस पे लखन कटा रहा है पैसा। तो आज का हमारा कैशियर जो है, आज की पार्टी लखन की तरफ से। बहुत पैसा उसके पास। साल भर कमा रहा है लखन, 1 महीने में उड़ा रहा है हम दोनों के ऊपर। पूरा पैसा उड़ा के जाएगा मैं। ये आ गया हमारा मसाला डोसा कड़क। ये स्पून मिलेगा? 200 ग्राम में पापड़। ये चटनी बहुत सही लगती है। बहुत सही चटनी है भाई, बहुत सही है। लाल चटनी ज़्यादा डाल। हट जल्दी मेरे को बैठ के खाने दे। हट जल्दी बैठ के खाने दे मेरे को। हट। ये रहा पोंगल। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आके हम लोग साउथ इंडियन डिश खा रहे हैं। देख रहे हो इन लोगों को क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बैठे नॉर्थ ईस्ट में खा रहे हैं साउथ साइड का फूड है, हम सेंट्रल इंडिया। कुछ नहीं, 4 दिन से ये पूरी सब्जी खा रहा है, मैदे वाली पूरी सब्जी खा के लखन बोर हो गया। जैसी साउथ इंडियन डिश मिला भाई, आज का ब्रेकफास्ट मैं यही करूँगा। तो गाइस मेरी इंजन की जो लाइट है वो चालू हो गई थी अपनी यहाँ पर। तो अभी इसको ऑनलाइन चेक कर रहे हैं सुपर मीटर की मशीन से कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है गाड़ी में तो वो अभी हम लोग को पता चल जाएगी और उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। तो फाइनली हम वापस से पहुंच गए हैं शोरूम में, क्योंकि गाड़ी जो है थोड़ी दिक्कतें कर रही है। आज एक कचकच की आवाज़ आ रही थी, तो जिससे पता चला कि मेरी गलती है, मैंने एक दूसरा ब्रेक पैड लगा लिया था, कंपनी का नहीं था ऑथेंटिकेटेड, जिसकी वजह से उसमें आवाज़ आ रही थी। पर अब वो रिप्लेस हो गया है, तो अब जो है वो आवाज़ें जो है वो नहीं आ रही है। तो गाड़ी 2 दिन से सर्विस सेंटर में है, पर काम हम पूरा कराएंगे तभी हम ट्रिप में लेकर जाएंगे। तो ये काम कराने के लिए आ गई हैं। कल इसका आधा काम हो गया था, आज इसका पूरा काम हो जाएगा। तो होप तो कि अब ये जो गाड़ी है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देगी। तो गाइस कल 5000 का खर्चा बैठा था हमारी गाड़ी बनाने के लिए, और आज बैठा है 3100 का। तो बाइक राइडिंग जो है वो इजी नहीं है। बाइक में पेट्रोल, बाइक की सर्विसिंग, बाइक में खर्चा, तो ये सारी चीज़ें जो है वो बनी रहती है हमारे पीछे। तो अगर हम बाइक मेंटेन कर रहे हैं तो ये जो खर्चा है ये तो बियरेबल है, हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइक ही एक हमारा सहारा है जिसके थ्रू हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये अगर फिट एंड फाइन है तो ट्रिप फिट एंड फाइन है, और अगर ये फिट एंड फाइन नहीं है तो ट्रिप फिट एंड फाइन नहीं है। तो मैं यहाँ गुवाहाटी में आया हुआ हूँ सराय घाट
राइडर्स, ये रॉयल एनफील्ड शोरूम है और बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ पर। तो अगर कोई गुवाहाटी आ रहा है राइडर्स रॉयल एनफील्ड का, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी अगर सर्विसिंग कराना चाहते हो तो करा सकता है। और राइडर्स के लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट है ये कि बहुत ही फास्ट काम हो जाता है। उनको पता है कि राइडर्स लोग को थोड़ा सा जल्दी चाहिए, अगर ऑन वे भी आपको करवाना है तो भी आप करवा सकते हो। तो इसका जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो कोई भी राइडर्स अगर गुवाहाटी आ रहे हैं तो डू विजिट दिस रॉयल एनफील्ड शोरूम, ताकि आपका काम ना अटके आगे राइड के लिए। हर हर महादेव। तो लौकी सो रहा है एटीएम में क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो भाई 6 बज गया है और द्वार जो है वो खुल गए हैं। बारिश की वजह से पूरा पैर नीचे पानी पानी हो गया है, पानी अंदर तक घुस गया है। पैर धोकर मंदिर के अंदर दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग।